नमस्ते सभी को। मेरा नाम है गीता और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम अच्छी चीज़ों को और बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, पर हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। थॉट्स ही हमें बनाते हैं, इसलिए नेगेटिव मत सोचना। देखिए, अगर आपने सोचा होगा खुद को यह कहते हुए कि मेरी हेल्थ तो हमेशा ख़राब रहती है, मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं बहुत थका हुआ फील करती हूँ, तो डेफिनेटली आपके साथ वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में और अपनी सक्सेस के बारे में। अगर आप फैमिली वुमेन हैं, आपको अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो उसके बारे में भी हमेशा जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव सोचिए और देखिए आपके सामने जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएंगे। यदि आपको कोई पेपर पास करना है तो सोचो आप उस पेपर की तैयारी कर रही हो। इस बार आपने फॉर्म भी फिल किया है, आप उसके स्टडी मटेरियल भी ढूंढ रहे हो, आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है और आप अच्छे से स्टडी भी कर रहे हो, आप फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे हो और देखना आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। लेकिन इसके लिए कुछ टेक्निक जो नॉर्मली बुक्स में बताई जाती हैं, इनफैक्ट हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई भी करते हैं, लेकिन हमको उनका टेक्निकल वे पता ही नहीं होता है। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम सक्सेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चीज़ें विजुलाइज करनी है। आपको सिर्फ दिमाग में एक पिक्चर बनानी है और बार बार जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उस पिक्चर को सोचो, सोते समय, सुबह उठते समय, कि हाँ आपका पेपर तो क्लियर हो ही चुका है। जैसे ही आप इस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका एक कार्य तो शुरू हो ही जाएगा। आपका विजुलाइजेशन और आपका थिंकिंग सिस्टम दोनों एक साथ होते हैं। तो आप जैसे ही इन चीज़ों को थिंक करोगे, विजुलाइज करोगे, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को लिखना है। जो चीज़ आपने विजुलाइज की है, इमेजिन की है, आपको उन चीज़ों को डायरी में लिखना है। जब भी आपको समय मिलता है आप उन चीज़ों को लिखें और बार बार दोहराएं। अपने आप से वाक्य कहें जब भी आप फ्री टाइम में होते हो कि आप कर सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा ही आप सक्सेस के करीब जाओगे। थर्ड चीज़ आती है आपके एक्शन। जैसे ही आपने सोचना, विजुलाइजेशन और राइट करना शुरू किया, तुरंत ही आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे। आप खुद ब खुद उन चीज़ों को करने लगोगे जिन चीज़ों को आपने सोचा है, आप उनके रास्ते ढूंढने लगोगे, तो आप डेफिनेटली अपनी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ चलोगे। एंड द लास्ट पॉइंट, हैव फेथ इन गॉड। देखिए, ईश्वर में फेथ होना एक सबसे अच्छी चीज़ है। ईश्वर आपको हर बुरे समय में, हर अच्छे समय में आपके साथ होंगे। ये विश्वास आपको सफलता के रास्ते पर जरूर लेकर जाएगा। आपका किसी न किसी शक्ति में फेथ ज़रूर होना चाहिए ताकि आप कामयाबी की तरफ जाएं। आपको लगेगा कि हाँ कोई है जो हर पल आपकी सहायता कर रहा है, आपके साथ है, तो ये चीज़ आपकी कामयाबी में आपको ज़रूर सहायता दिलाती है। इन द एंड, यदि आपको नेगेटिविटी से बचना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एक्शन लेने हैं और ईश्वर में और खुद पर विश्वास रखना है। यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।